हेलो एवरीवन। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि लग रहा है कि ये वीक सेट थ्योरी का ही वीक है, काफी क्वेश्चन सेट थ्योरी के मिल रहे हैं और ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, विनोद ने पूछा था हमसे ये क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड ऑन Catapult's Telegram group. So this is another question on you ask me answer series. Let's see the question. It's an interesting question of set theory. So question is XYZ Art Society offers courses in vocal singing in 4 main streams: Thumri, Ghazal, Bhajan and Qawwali. Currently there are 220 students enrolled. One student can enroll in any number of streams. No student can enroll in 2 streams which are taught at the same time. Only Thumri and Qawwali are taught at the same time. तो सबसे पहले तो हमें ये दिख रहा है कि ये 4 वेरिएबल वेन डायग्राम है। 4 वेरिएबल वेन डायग्राम कैसे बनता है पहले उसको बना लेते हैं। So we draw like this. So this is my 4 set Venn diagram. इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये ठुमरी है। तो ठुमरी को ये पूरा सर्कल या ये पूरा फिगर शेप रिप्रेजेंट करेगा, जो मैं इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये फिर ये और ये। सो दिस इज द शेप व्हिच रिप्रेजेंट्स ठुमरी। फिर जो इधर वाला शेप है ये रिप्रेजेंट करेगा लेट्स से गजल को, एंड देन दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग भजन और ये वाला कव्वाली। तो ये जो आउटर लाइन है यानी कि इस तरीके का जो शेप है वो एक पर्टिकुलर वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेगा। एंड यू कैन सी दैट देयर आर 4 शेप्स ऑफ दिस टाइप। ये ठुमरी वाला, फिर दिस गजल, देन दिस भजन एंड देन दिस कव्वाली, और ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगे टू गिव अस ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। The more about these sets और ये कैसे बने हैं, कैसे बनाना होता है 4 set, 3 set and all. For that you can go through our concept video which we are going to upload very soon, and there you can understand how we create these kind of Venn diagrams. अब हम start करते हैं. So we know that there are 220 students enrolled. तो यहाँ पे जो students enroll होंगे वो total कितना होगा? 220 होगा. No student can enroll in 2 streams which are taught at the same time. तो इनमें से जो भी स्ट्रीम सेम टाइम पे पढ़ाई जा रही होगी उस पे एक सिंगल स्टूडेंट नहीं एनरोल कर सकता है। यानी कि अगर भजन और कव्वाली सेम टाइम पे पढ़ाई जा रही हो तो ये जो इंटरसेक्शन है भजन और कव्वाली का, यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा, राइट? So the first clue is only Thumri and Qawwali are taught at the same time. That means Thumri और कव्वाली का जो इंटरसेक्शन है उसमें कुछ भी नहीं आएगा। सो यू कैन सी कि ठुमरी ऐसे है और कव्वाली ये है, तो ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन, ये और ये, यहाँ पे कोई भी नहीं आ सकता। यू कैन सी दैट दीज बॉक्सेस आर इन बोथ ठुमरी एज वेल एज कव्वाली। इन ऑल 100 स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन एग्जैक्टली 2 कोर्सेज। ठीक है, तो 2 कोर्सेज वाले रीजन कौन कौन से होंगे? जैसे ये एक रीजन है भजन और कव्वाली का, जो ये रीजन दिख रहा है, दिस रीजन, दिस इज रीजन वेयर 2 कोर्सेज आर टॉट। तो ऐसा रीजन ये है, फिर यहाँ पे हमें दिख रहा है, फिर यू कैन सी दैट दिस रीजन इज आल्सो बिटवीन ठुमरी एंड भजन, तो ये भी रीजन हो गया। नाउ दिस रीजन इज बिटवीन गजल एंड भजन, तो ये भी हो जाएगा। और सिमिलरली यहाँ वाला जो रीजन है, ये रीजन ये कव्वाली और गजल में आ रहा है, तो ये भी हो गया। तो हमें जो ये रीजन दिखे 1 2 3 4 5, इन रीजन का सम कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन एग्जैक्टली 1 कोर्स इज लेस देन दैट एनरोल्ड इन एग्जैक्टली 3 कोर्स, which in turn is less than that enrolled in exactly 2 course. So 1 is less than 3 is less than 2. इसको भी अभी हम आगे यूज करेंगे, अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फोर्थ
The number of students enrolled only in Dhumri is same as those enrolled only in Ghazal, which in turn is same as the number of students enrolled only in Bhajan. So only in Dhumri ये वाला रीजन है. You can see that it is only in Dhumri. तो यहाँ पे let's say A student है. Similarly Ghazal में भी A student होंगे और भजन में भी A student होंगे as per point number 4. Fifth point, the number of students not enrolled in Dhumri, the number of students not enrolled in Ghazal, the number of students not enrolled in Bhajan are in the ratio 4:3:1. तो अभी इस पॉइंट पे जाएंगे, पहले हम बाकी के देख लेते हैं पॉइंट्स क्या क्या हैं. The number of students enrolled in Qawwali is 30. So total students enrolled in Qawwali is 30. तो यहाँ पे ये प्रोसेस होता है, इसको लिखने के तरीके होते हैं. यहाँ पे जो हम वैल्यू लिख रहे हैं इसका मतलब है कि टोटल स्टूडेंट्स इन कव्वाली कितने हैं 30 एंड दे ऑल आर एनरोल्ड इन एग्जैक्टली 3 कोर्सेज. तो ये सारे के सारे एग्जैक्टली 3 में एनरोल्ड हैं. कव्वाली में अगर हम देखें सो दिस इज ओनली कव्वाली, तो यहाँ पे कोई नहीं है. दिस इज कव्वाली एंड गजल, तो यहाँ पे भी कोई नहीं है क्योंकि ये 2 कोर्सेज वाला ही बॉक्स है. यही बॉक्स बच रहा है जहां पे कव्वाली भी है, भजन भी है और गजल भी है, यानी कि 3 कोर्सेज हैं. तो 30 के 30 स्टूडेंट्स इस जगह पे एनरोल्ड हैं, यानी कि ये 30 स्टूडेंट जो कव्वाली में हैं वो भजन में भी एनरोल्ड हैं और गजल में भी एनरोल्ड हैं. इसका मतलब ये है. ओके, एंड दिस आल्सो इज 0, दैट इज नो स्टूडेंट, बिकॉज़ ये कव्वाली में है और कव्वाली भजन में कुछ नहीं हो सकता. तो हमें पूरे कव्वाली का पता चल गया कि सिर्फ एक सेल में 30 स्टूडेंट्स हैं. नाउ दीज सेल्स जो हमने पहले ड्रॉ किया था, एक और क्वेश्चन. द नंबर ऑफ 7 पॉइंट में पहले देख लेते हैं. द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन एग्जैक्टली 1 कोर्स इज लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन कव्वाली. सो एग्जैक्टली 1 कोर्स इज लेस देन 30, क्योंकि 30 स्टूडेंट्स कव्वाली में एनरोल्ड. अब पीछे चले जाते हैं. सो पॉइंट नंबर 3, sorry, point number 2, in all 100 students are enrolled in exactly 2 courses. तो ये exactly 2 courses वाला था. इसको हम हटा के अगर हम यहाँ पे वेरिएबल डाल दें, so let's say this is B, this is C and this is D. So now we have B plus C plus D equals to 100. ये पहला पॉइंट हमें पता चल गया. थर्ड पॉइंट क्या है? The number of students enrolled in exactly 1 course is less than that enrolled in exactly 3 course. एक ही सेल बच रहा है हमारा, तो इसको हम लोग E दे देते हैं. अब पॉइंट नंबर 3 के हिसाब से कंडीशन बनाते हैं. तो exactly 1 course कौन कौन सा है? ये वाला A और A. So that gives us 3A is less than exactly 3 courses. ये है और ये है. So E plus 30 is less than enrolled in exactly 2 courses. Exactly 2 courses है B, C and D, जो हमें पहले से पता है 100 है, so we can write this thing as less than 100. So this is my second condition as per point number 3. Fourth, the number of students enrolled only in Dhumri is same. ये हमने पहले से कर लिया A. Fifth, the number of students not enrolled in Dhumri. So not enrolled in Dhumri, इसका मतलब धुमरी के शेप के बाहर जो है क्या है? 2A, D and 30. So 2A plus D plus 30 is 2. Not enrolled in Ghazal. गजल के बाहर, so ये वाला सर्कल गजल है, गजल के बाहर इधर हमें A मिल रहा है, इधर A मिल रहा है और B मिल रहा है. So 2A plus B is 2. The number of students not enrolled in Bhajan. भजन ये वाला शेप है, इसके बाहर क्या मिल रहा है? 2A C और यहाँ पे कुछ नहीं है. So this is 2A plus C. ये किस रेशियो में है? 4:3:1. So this is 4:3:1. Now if I add all of them, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि 2A plus D plus 30 4x के बराबर है, ये 3x के बराबर है और ये x के बराबर है. रेशियो को मैंने एब्सोल्यूट में कन्वर्ट कर दिया by multiplying with a variable. Now if I add all of them, तो मुझे क्या मिलेगा? 2A plus 2A plus 2A, that is 6A
plus b plus c plus d. We can replace it with 100 plus 30 and exact. Okay, 6a plus 100 plus 30 is equal to 4x plus 3x plus x, that is 8x. तो ये हमें क्या दे रहा है? This is giving us 6a plus 130 is equal to 8x. Now using this equation, अगर इसको ध्यान से देखो तो ये जो पूरा का पूरा सम है ये 8 से डिविजिबल होना चाहिए, बिकॉज ये राइट हैंड साइड 8x के फॉर्म में है। 130 को अगर हम 8 से डिवाइड करें तो हमें क्या रिमाइंडर मिलेगा? 8 1 जा 8, 3 to 5, 2 रिमाइंडर मिलेगा। That means 6a should give us 6 remainder, तभी ये पूरा का पूरा सम 8 से डिविजिबल होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज गो एंड वॉच रिमाइंडर का वीडियो, because this is related to maths and that is related to remainders topic. Now for 6a to give 6 as remainder, a can take values 1 या फिर 9. Again ये चीज क्यों आ रही है? You can put values as well here and और फास्ट करने के लिए ये कैसे तुरंत हो जाएगा, आपको रिमाइंडर्स आना चाहिए। सो प्लीज रिमाइंडर्स कर दो, एंड दैट्स व्हाई आई ऑलवेज टेल कि नंबर सिस्टम जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन ही आए, नंबर सिस्टम के एप्लीकेशन अलग-अलग जगहों पे होते रहते हैं। सो यहां से हमें पता चल गया कि a कैन टेक ओनली टू वैल्यूज 1 and 9. यू कैन पुट इट हियर, a की जगह 1 रखोगे तो 6 रिमाइंडर मिलेगा 8 से डिवाइड करने पे, 2 रखोगे तो 4 रिमाइंडर मिलेगा, 3 रखोगे तो so on, you can reach till 9. And we know from here, हमने एक किया था 3a is less than 30, कवानी वाला एक था, ये है I think 7th point था, the number of students enrolled in Kawani is 30 and they all are enrolled in, the number of students enrolled, 7th point जो था, the number of students enrolled in exactly one course is less than the number of students enrolled in Kawani. So from there we know that 3a is less than 30. मैंने शायद कहीं पे लिखा था, yeah, 1 less than 30. So 3a is less than 30, that gives us a is less than 10. तो a is less than 10 हमें ये दो वैल्यूज ही देता है a के लिए 1 और 9. अब देखना धीरे धीरे सारी चीजें सेट होती चली जाएंगी। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 3a जो है वो 30 मैक्सिमम वैल्यू ले सकता है, बिकॉज 3a is less than 30. ये 30 तो से तो बड़ा ही है, तो हमें सिर्फ इतनी कंडीशन को ही चेक करना है, और ये हमें देता है e is less than 70. जिनको जिनको मैं सर्किल कर रहा हूँ उनको हम लोग यूज करेंगे। सो दिस एंड दिस। Now in the beginning itself, in the starting, they have said that there are 220 students. तो अब इस कंडीशन को भी हमें यूज करना है। So if I see all of them, if I add all of them, तो हमें क्या मिल रहा है? A और A, 3A मिल रहा है, plus B plus C plus D, that is equal to 100. So 100 plus 30 plus E. This is equal to 220. इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, so 3a plus e is equal to 130, उधर चला जाएगा तो क्या मिलेगा? 90. Now see this thing. अब एक कंडीशन ये है हमारे पास, एक कंडीशन ये है हमारे पास, और एक कंडीशन ये है हमारे पास। If I put a equals to 1 here, तो हमें e क्या मिलेगा? e will be equal to 87 when a equals to 1. But ये जो a 1 रखने पे जो वैल्यू मिलेगी वो 70 से बड़ी हो जाएगी e की वैल्यू, तो ये नहीं पॉसिबल है। So this is not possible. So now we need to put a as 9. a को 9 रखेंगे तो e की वैल्यू क्या मिलेगी? 90 minus 27, that is 63. So e equals to 63 हो गया हमारे पास। तो हम e की जगह यहाँ पे क्या कर सकते हैं? 63 लिख सकते हैं। a की जगह हम क्या रख सकते हैं? 9 रख सकते हैं। So I put 9 here. और a को अगर हम 9 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी? So this is 130 plus
54 equals to 8x, that is 481 divided by 8 equals to x, that gives us x equals to 23. इसको हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे टू गेट वैल्यू ऑफ d, b एंड c. तो हमारे पास है 2a plus c equals to x, तो इसको रखते हैं यहाँ पे. 2a का मतलब क्या हुआ, 2 into 9 that is 18 plus c equals to x that is 23, that gives us c equals to 5. तो c की जगह पे हम लोग 5 लिख सकते हैं. सिमिलरली इसको अगर हम सॉल्व करें तो 18 plus b equals to 3x, that is 69, that gives us b equals to 51. तो b की जगह हम लोग 51 लिख सकते हैं. अब हमें 51 पता है, 5 पता है, that is 56, और हमें पता था BCD 100 के बराबर है, तो 100 minus 56 कितना होता है, 44. ऐसे आ गया. और यहाँ पे भी हम लोग चेक कर सकते हैं. So using this we have 18 plus 30 plus D equals to 23 into 4, that is 92. इसको सॉल्व करेंगे तो D equals to क्या मिलेगा, 92 minus 48, that is 44, जो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है. That means ये सारा का सारा हमारे पास आ गया. तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास ये पूरा का पूरा सेट बन गया है. You can also check that 9 plus 5 plus 9 plus 51 plus 63 plus 44 plus 9 plus 30 will be equal to 220. So the idea behind solving this question was कि बहुत सारी कंडीशंस थी. अगर आप पैनिक कर जाओगे बीच में तो आप नहीं कर पाओगे. सबसे इजी तरीका है DILR को करने का, टू डू इट स्टेप बाय स्टेप. जो जो कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको प्रॉपर ध्यान से सही से लिखते चले जाओ, विदाउट doing lot of scribbling, without trying to save space and all. अगर आप आराम से clean and neat लिखोगे और हर चीज को लिंक करते चले जाओगे, then you will be able to solve the question. तो अब हमारा सेट पूरा का पूरा सॉल्व हो गया है. I can rub all of it. Now let's go to the questions. So question में क्या क्या है? पहला क्वेश्चन है how many students enrolled in भजन. तो भजन में कितने लोग enrolled हुए हैं? ये पूरे के पूरे भजन में enrolled हुए. So we can either do the sum of all of it, or what we can do, 220 minus not भजन, that is 9 minus 5 minus 9. तो ये हो जाएगा 220 minus 18 plus 5 23, that is 7. So 197 ही एक लौता ऑप्शन दिख रहा है with 7 as the unit digit. तो इसके आगे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, तो फिर भी कर लेते हैं. So 197, that gives me answer as option number B. Second, the number of students enrolled in exactly one singing stream is, one singing stream, that means सिर्फ ठुमरी, सिर्फ गजल, सिर्फ भजन, that is 27 students. Third, how many students enrolled in both गजल and ठुमरी. गजल एंड ठुमरी दोनों में, यानी कि ये वाला जो कॉलम हमें दिख रहा है इसमें गजल भी है और ठुमरी भी है. So 63 plus 5, that is 68. Fourth, how many students did not enroll in ठुमरी. So not ठुमरी, that means ये सारों का सम निकालना है. So the answer is 9 plus 9 plus 44 plus 30, that is 18 plus 44 plus 30, that is 2, 1 goes as carry, 4 plus 4 8 plus 1 9, that is 92 students did not enroll in ठुमरी. So that completes our set. I hope you guys have enjoyed this, and believe me, ये सारे के सारे सेट्स आप लोग एग्जाम में कर सकते हो in that time frame, that is within 10 minutes window. बस पैनिक नहीं करना है और हर क्लू को यूज करना है. If you are doing that, you'll be able to solve it and you'll be doing very good in any kind of aptitude exam that you are going to write. All the best, guys. Happy learning, and please subscribe, share, and like our video, and please join our Telegram group and Facebook group.
because a lot of activities happen there, and all these notifications, all these messages, all the planning of the next series that we are going to start is shared on those groups. So please be the part of the process and keep learning. Thank you guys.